आपने कहा कि मनुष्य की चेतना में एक तल होता है जहाँ पर जाकर व्यक्ति भविष्य की घटनाओं को देख सकता है। जब आपने ईश्वर के गुणों के वास्ते बात की कि वह सर्वज्ञ है और आपने ये बात भी कही कि उस सर्वज्ञ के निकट जाकर भविष्य की घटनाओं को देखा जा सकता है, कृपया इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करने की कृपा करें। ऐसा समझिए कि आप किसी बड़े शहर में बैठे हैं जहाँ पर 100 मंजिली इमारतें हैं और आप नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं और बहुत दूर से जिस जगह पे आप बैठे हो वहाँ से करीब 50-40 मील दूर कोई गाड़ी आ रही है। अगर आपसे कोई व्यक्ति, आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हो, आपसे कोई व्यक्ति ये पूछता है कि ये गाड़ी हमारे इस शहर में कब आएगी, तो आप उस ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए इस बात का जवाब उस व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर बैठे हुए उसके आसपास का दृश्य ही देख पाते हो। जो आपके आसपास के दृश्य हैं वही आप बता पाओगे। लेकिन अगर आप 100 मंजिली इमारत 100वीं मंजिल पे, आखिरी मंजिल पे चले जाते हैं तो वहां पर जाकर आप बड़े दूर की चीजों को भी देख सकते हैं। 50 मील से कौन सी चीज आ रही है, गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, 30 मील, 40 मील, 50 मील। और अगर आपके पास बड़ा टेलीस्कोप है, दूर से देखने का यंत्र है, दूरबीन है, तो आप बहुत दूर की चीजों को भी वहां से देख सकते हैं। 100-200 मील की दूर की चीजों को भी आप देख सकते हैं। वो आपके पास जो यंत्र हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन देख सकेंगे आप सिर्फ ऊपर की मंजिल पर जाके। ऊपर की मंजिल पे जाके आप 50 किलोमीटर से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है ये आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। नीचे उतर के आप ग्राउंड फ्लोर पे आके बता सकते हैं कि इतनी देर में ये गाड़ी आपके यहाँ पर आ जाएगी। बस इतनी सी ही बात है। ग्राउंड फ्लोर पे बैठे आप जिस चीज को नहीं देख सकते, 100 मंजिली इमारत के ऊपर जाके आप बहुत दूर तक के दृश्य को देख पाते हैं और बता सकते हैं कि ये गाड़ी इतनी दूर है और इतनी दूर इतनी देर में पहुंच जाएगी आपके पास। यही विज्ञान है और कुछ नहीं। इसे दूरदर्शन कहते हैं, दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि भी कह सकते हैं। दूर की घटनाओं को देखना, भविष्य में क्या घटित होने वाला है, इसको देखने के लिए आपको उन तलों के ऊपर जाना पड़ता है। ये सिर्फ समझाने के लिए ही मैं आपसे कह रहा हूं, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि भविष्य की घटनाओं को देखने के लिए तल बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ग्राउंड फ्लोर से 100वीं मंजिल के तल पे आपको जाना पड़ेगा, वहां से आपको दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे भीतर ऐसा तल है जहां पर जाकर
हम भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। ऐसे आपको स्पष्ट हो जाएगी बात। ऐसे आप उस तल पे जाके भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख पाएंगे। बस यही विज्ञान है इसमें, और कुछ भी नहीं है। लेकिन यही मुश्किल है। ये ध्यान की एक प्रक्रिया है। गहरी से गहरी ध्यान की प्रक्रियाओं में से ये एक प्रक्रिया है दूरदर्शन की। भविष्य में क्या घटित होने वाला है ये आप अच्छी तरह से देख सकेंगे। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि आपने कहा है कि उपनिषदों में लिखा है रसो वैसा, परमात्मा रस रूप है, परमात्मा रस है। कृपया इसका अर्थ थोड़े से विस्तार से समझें। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे आप ये समझते हैं कि हम जितना भोग रहे हैं, भोगने में आपको जो रस आ रहा है, उसको आप ऐसा समझते हैं कि हमें दुनियावी चीजों में रस आ रहा है। जिन चीजों में आपको रस आता है उस चीज में आपको आनंद आता है। और परमात्मा भी आनंद स्वरूप है। सो संसार में जिन चीजों को भोगने के वक्त आपको उस आनंद की प्रतीति होती है वह रस है। उसको उपनिषदों ने रस रूप कहा है। रसो वैसा, वह रस रूप है। एक कहानी से मैं आपको बात समझाने की चेष्टा करूंगा। भगवान वर्धमान महावीर के जीवन की ये कहानी है। भगवान वर्धमान महावीर के पास एक व्यक्ति आए। आपको शायद पता ही होगा कि महावीर करीब महीने में एक बार भोजन किया करते थे, एक या दो बार भोजन किया करते थे। वो भिक्षा मांग के लेके आते थे। भिक्षा उनकी शर्तों पे हुआ करती थी। जिस दिन उनकी शर्तें पूरी कर देती प्रकृति, वहीं से वो भिक्षा ले लिया करते थे और आके उस भिक्षा को ग्रहण कर लिया करते थे। भगवान महावीर के पास एक व्यक्ति आए। वो कहने लगे कि आप बहुत त्यागी हैं, हम तो भोगी व्यक्ति हैं, लेकिन आपका त्याग अनूठा है। आप भोजन भी कभी कभी करते हैं और अपनी शर्तों पे करते हैं। वह व्यक्ति कहने लगा कि आप बहुत बड़े त्यागी हैं और हम बहुत बड़े भोगी हैं। तो महावीर कहने लगे कि आपने गलत व्याख्या की है। ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, वरन इसके बिल्कुल विपरीत है। वह व्यक्ति तो बहुत हैरान हुआ कि निश्चित रूप से आप इतने त्यागी हैं, हम तो सारा दिन भोगों में ही लिप्त रहते हैं। तो भगवान महावीर कहने लगे कि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे मुझे एक बात बताइए कि जो थोड़ा भोगता है वह भोगी होता है, या जो ज्यादा भोगता है वह भोगी बड़ा होता है? और दूसरी बात त्याग के संबंध में, जो बड़ी चीज को त्यागता है वह बड़ा त्यागी होता है, या जो छोटी चीज को त्यागता है वह बड़ा त्यागी होता है?
तो वह व्यक्ति बोला, जी इसमें तो स्पष्ट है कि जो ज़्यादा भोगता है वो बड़ा भोगी है, जो ज़्यादा त्यागता है वो बड़ा त्यागी है। तो भगवान महावीर कहने लगे, बस फिर ऐसा ही मेरे संबंध में भी है। कैसे? तो महावीर कहने लगे, आप शूद्र को भोगते हैं, आप धन को भोगते हैं, स्त्री को भोगते हैं, वस्तुओं को भोगते हैं, चीज़ों को खाते हैं, भोगते हैं। आप छोटे शूद्र चीज़ों को भोगते हैं, और छोटी चीज़ों को भोगते हैं तो आप छोटे भोगे हुए ना। और मैं विराट को भोगता हूँ, मैं ईश्वर को भोगता हूँ, मैं ईश्वर को पी जाता हूँ, मैं ईश्वर में लीन हो जाता हूँ, मैं अपने आप के भीतर विराट को समाहित कर लेता हूँ, मैं खुद विराट में समाहित हो जाता हूँ। तो मैं विराट को भोग रहा हूँ। जो विराट को भोगता है वह विराट भोगी, बड़ा भोगी हुआ ना। और मैं शूद्र को त्यागता हूँ, मैं शूद्र चीजों को नहीं भोगता, मैं विराट को भोगता हूँ। और इसीलिए मैं बड़ा भोगी हुआ। और मैं क्योंकि शूद्र को त्यागता हूँ, छोटे मोटे भोग जिसे आप भोगते हैं, कुछ थोड़ा सा खा लिया, कुछ स्त्री को भोग लिया, धन को भोग लिया, संसार को भोग लिया, तो आप शूद्र को भोग रहे हैं। मैं उस शूद्र को त्याग रहा हूं, मैं क्षुद्र वस्तुओं को त्याग रहा हूं। आप क्षुद्र वस्तुओं को भोग रहे हैं, तो मैं अगर क्षुद्र वस्तुओं को त्याग रहा हूं तो मैं छोटा त्यागी हुआ ना, क्योंकि थोड़ा त्यागा मैंने, छोटी चीजों को त्यागा मैंने, तो मैं छोटा त्यागी हुआ ना। मैंने बड़ी चीजों को भोगा, मैंने विराट को भोगा, तो मैं बड़ा भोगी हुआ ना। वह व्यक्ति कहने लगा कि जी ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो कहता कि बस ऐसा ही है, तुम ऐसा मानते हो, मुझे बड़ा त्यागी इसलिए मानते हो क्योंकि तुम जो भोग रहे हो तुम्हें उससे बड़े भोग का अनुभव ही नहीं है, तुमने उससे बड़े आनंद को कभी भोगा ही नहीं है, इसलिए तुम अपने आप को भोगी मानते हो। और जिन चीज़ों को मैं त्याग कर रहा हूँ वह मेरे लिए शूद्र है। जिन चीज़ों को मैं आप भोग रहे हैं मैं त्याग रहा हूँ। जैसे मैंने भोजन त्याग दिया, धन त्याग दिया, ये शूद्र चीज़ें हैं। मैंने क्षुद्र का त्याग कर दिया, मैंने त्याग छोटा किया, इसलिए मैं त्यागी छोटा हूँ। तो भगवान महावीर के अर्थों में विराट को भोगने वाला साधु संत बड़ा भोगी है, और शूद्र को त्यागता है, वो विराट को भोगता है, इसलिए वो छोटा त्यागी है, बड़ा भोगी है। आपकी दृष्टि में संत बड़ा त्यागी है, छोटा भोगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। महावीर की दृष्टि में महावीर बड़े भोगी हैं, क्योंकि वो विराट का भोग करते हैं, शूद्र को त्यागते हैं, शूद्र वस्तुओं का त्याग करते हैं, इसलिए वो छोटे त्यागी हैं। बस रसो वैसा, वह रस रूप है और आप छोटे रस को भोग रहे हैं। जो जिन्हें आप संत कहते हो, महान आत्माएं कहते हो, वो उस बड़े रस का पान कर रहे हैं, आप छोटे रस का पान कर रहे हो। इसीलिए ही ये व्यक्ति आपको समझाते हैं कि आप इन क्षुद्र चीज़ों के भोगों से मुक्त होके विराट के भोग में उतरने की चेष्टा करें।
आप अभी छोटी वस्तुओं पे आपको तृप्ति नहीं होती भोगने से, लेकिन उस विराट को भोगने से आप तृप्त हो जाओगे। आपके भीतर संतोष का जन्म होगा, क्योंकि आप भीतर से संतुष्ट हो जाओगे। विराट को भोग के कौन संतुष्ट नहीं होता? शूद्र को भोग के कोई भी संतुष्ट नहीं होता। क्षुद्र को भोग कर संतुष्टि आती ही नहीं, इसलिए आपको बार 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 वो क्षुद्र भोगना पड़ता है। विराट को जब एक बार भोग लिया तो बस भोग लिया, फिर उसको बार बार भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार विराट को भोगा कि सदा के लिए वो उसका हो जाता है, वो विराट उसका हो जाता है। तो विराट को भोगने की चेष्टा कीजिए, विराट में उतरने की कोशिश कीजिए, विराट में उतरने की प्रक्रियाएं अपनाइए। उनके विराट में कैसे उतरा जा सकता है ये सीखिए। ध्यान की प्रक्रियाएं, ध्यान में कैसे हुआ जा सकता है ये सीखिए। आप भी विराट हो जाएंगे, आप भी बड़े भोगी बन जाएंगे और छोटे त्यागी रह जाएंगे। धन्यवाद।